मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव, यूपी में संग्राम, घुसपैठियों पर सीएम योगी सख्त, चिट्ठी से हाहाकार। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी एसआईआर अभियान के दौरान ऐसी बड़ी संख्या में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी में जुट गई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर योगी की पाती शीर्षक से एक विशेष संदेश साझा किया है। इसमें प्रदेश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। सीएम योगी ने अपने संदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और दृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी घरेलू या व्यापारिक कार्य में किसी व्यक्ति को रखने से पहले उसकी पहचान आवश्यक सत्यापित करें। सीएम योगी ने कहा कि घुसपैठियों के कारण संसाधनों पर अनधिकृत बोझ बढ़ता है और योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता। सीएम योगी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और दृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नागरिकों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने आगे लिखा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बांटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता है। उन्होंने इसे स्पष्ट संदेश बताया है कि घुसपैठियां किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है और राज्य सरकार भी उसी दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। हालांकि सीएम योगी की अवैध बांग्लादेशियों की खोज वाली नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे यूपी चुनाव 2027 से जोड़कर विपक्षी दलों की ओर से पेश किया जा रहा है। वहीं सरकार अपने प्रदेश के लोगों की कल्याणकारी योजनाओं की राशि में किसी प्रकार के बंटवारे पर रोक से जोड़कर इसे पेश कर रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी में सियासी बवाल खड़ा हो गया है और धार्मिक गुरु भड़क उठे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि यह बहुत बुरी बात है। भारत में रहकर सनातन और हिंदुत्व विरोधियों के गुणगान करना, उनकी निशानियों को सुरक्षित रखने की बात को कहना बहुत बुरा है। बाबरी मस्जिद बनने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, साध्वी रितंभरा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए।
और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा, क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं वर्षी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई है। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की, जिसके बाद से पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।